प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के ऐसे प्रश्नों को हल से जानेंगे जो अक्सर मेन एग्जाम में आते हैं। और प्रश्नों को हम दो सेट पेपर के रूप में जानेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस अध्याय से कौन से प्रकार के प्रश्न और कितने अंक के आते हैं, यानी कि पैटर्न समझ में आ सके। और ये सेट पेपर जो हम बता रहे हैं ना, संभवतः यही सेट या इनमें से कोई एक सेट आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेट 1। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए पहला लिखा है, यदि ए संग बी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी ऐसा हो तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि दोनों सेट इक्वल होंगे, सा उत्तर होगा। ठीक है इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन है 10-15 अंश का मान कितना होगा। तो भाई ये तो आप जानते हैं 2 ऋण √3 आएगा। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, यह देखिएगा तीसरा, सम्मिश्र संख्या 3 + i का संयुग्मी क्या है। तो प्लस हो तो माइनस लगा देते, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं ना बीच में। तो यहाँ सा उत्तर होगा इसका। अब इसके बाद है यहाँ पर चौथा, असमीका 3x + 4 > 25 का एक प्राकृत संख्या x के लिए हल है, तो क्या इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर ये जो लिखा हुआ है सेट 1 2 3 4 5 6 है ना। और फिर जहाँ 3x > 2 और इसका मान आ जाएगा x का मान 7 से कम। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर यहाँ देखिएगा अगला पांचवा, देखिएगा पांचवा। अब एक एक पढ़ूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। जैसे छठवा में लिखा हुआ है ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ई एक्स ही होता है ना। और ये पर वाला दिया था। फिर इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान यहाँ पर ये जैसे पहला दिया, फलन f(x) = x-1 का प्रांत कितना होगा, तो वो खाली स्थान में आ जाएगा एक इन्फिनेटिव, है ना। ये कोष्टक कैसा लगा है वो ध्यान रखना, क्योंकि कोष्टक किस प्रकार लगा है इसका अलग महत्व होता है, आप जानते होंगे। ठीक है। फिर सभी इसके देख लीजिएगा। ठीक है। ये आपके क्या होगा, रिक्त स्थान है ना। कहाँ तक है, छठवें तक है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी, अब यहाँ सही जोड़ी में पहला लिखा हुआ है sin 2x, तो बेसिक फार्मूला है sin 2x। वहाँ जो डैश दिख रहा है, डैश माइनस नहीं है, वो मतलब ये जोड़ियाँ मिलाई गई है कि sin 2x = कितना होगा, 2 sin x × cos x, है ना। इसी प्रकार सभी की सही जोड़ी मिला दी गई है। ठीक है। जैसे पांचवा में ddx यानी कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, तो =0, है ना। इस प्रकार सही जोड़ी हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर चौथे क्वेश्चन से, है ना। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो उत्तर जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित कहलाएगा। तो वीडियो रोक करके इनको पढ़ लीजिएगा एक एक शब्द वाले क्वेश्चन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हम कुछ समय देना चाहते हैं। इनको देख लीजिएगा, है ना। ये क्या हो गया आपके एक शब्द वाले। ठीक है। फिर इसके बाद सत्य असत्य भी आया करते हैं। पांचवा में देखिएगा पहला लिखा हुआ, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, तो कथन सत्य है। दूसरा sin x का अधिकतम मान 1 होता है, आप जानते हैं कथन सत्य है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 तक दिख रहे होंगे। छठवा ये है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो कथन असत्य नहीं हो सकती ना। अधिकतम 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो 2 अंक वाले क्वेश्चन आया करते हैं, तो वो देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन, ए सेट दिया बी सेट दिया है। अब इनका अपन को सर्वनिष्ठ भी ज्ञात करना है, संघ भी ज्ञात करना है ना। सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, दोनों में जो अवयव एक कॉमन रहते हैं वो आ जाता है उभयनिष्ठ अवयव। और संघ में क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, बस एक अवयव अगर 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन 7 और भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब फिर यहाँ पर देखना 8वां। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं वार्षिक परीक्षा में, लेकिन ये तरीके के प्रश्न आते हैं। यदि आप प्रश्न सीख करके समझेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 9वां देखिए, क्रमचय संचय वाले पार्ट से है।
ये देखिएगा बहुत बार आ चुका है 2 अंक में। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां से। यहाँ 3 अंक वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन 5x प्लस साइन 3x बटे साइन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू टेन 4x ये सिद्ध करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहली स्टेप हमने बताया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाया आपने, है ना, और इस प्रकार से जो अंश है उसका मान निकाल लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे आप फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा करके जो हर है नीचे जो संख्या लिखी हुई है, नीचे पद लिखा हुआ उसका मान निकाल ली। स्टेप थर्ड में आपने दोनों का मान भर दिया तो कट करके इतना आगे समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ देखिएगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्रेणी 10 7 4 डैश डैश के कितने पदों का योग ऋण 77 होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद ये 10 है, सर्वांतर 7 में से 10 घटाए तो ऋण 3 आया। एन का मान यानी n पदों का योगफल -77। तो n पदों के योगफल का सूत्र का प्रयोग करना अपन को कुछ इस प्रकार से हल करना है। हमने एक एक स्टेप हल करके बताई है, इसलिए वीडियो आप रोक करके समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा प्रश्न 12वां। ठीक है, प्रश्न 12वां में लिखा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या 4 अंक का क्वेश्चन है। स्टेप 1 पहले सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसकी मानक वृत्त का जो मानक समीकरण होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इससे तुलना करके जी और एफ के मान निकाल लिए, है ना, सी का मान निकाल लिए। तो केंद्र माइनस जी माइनस एफ होता है तो केंद्र के निकल आए। त्रिज्या का ये सूत्र होता है, इस सूत्र में मान भर दिए तो यहाँ से त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ से 13वां क्वेश्चन देखिएगा, आगमन विधि का क्वेश्चन है। आगमन गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपन को ये सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, 1 धन 2 धन 3 यानी n प्राकृत संख्याओं का योग n कोष्टक के अंदर n प्लस 1 बटे 2 होता है। तो यहाँ देखिए आगमन विधि कैसे लागू की जाती है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए जांच कर लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जांच करके ले आए अपन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जब ये निकल करके आ गया तो फिर हम कह सकते हैं अतः सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य, कुछ ऐसा करेंगे। फिर ये 14वां क्वेश्चन अतिपरवलय से है। यहाँ अतिपरवलय का समीकरण दिया, इसकी उत्केंद्रता और नाभि ज्ञात करना है। 4 अंक का क्वेश्चन है। स्टेप 1 ए स्क्वायर से ए का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर से बी का मान निकाल लीजिए तुलना करके, फिर ये सूत्र लगा दीजिएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ देखिएगा उत्केंद्रता ई का मान आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समित संख्या z बराबर ए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना। तो कुछ इस प्रकार परमेयीकरण करना पड़ेगा। सबसे पहले परमेयीकरण करना पड़ेगा, ये परमेयीकरण किया अपन ने। फिर स्टेप 2 अंश और हर में गुणा करके कुछ ऐसा कन्वर्ट हुआ। फिर आई स्क्वायर का मान ऋण 1 भरे और ये कुल मिला करके ये बनते होंगे सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ 2 रेखा दी गई हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत बार आता है। ठीक है, तब चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं ये माने अगर, तो उनकी प्रवणताएं समान होंगी। ए बी और C1 और C2 के मान निकाल लिए और स्टेप 1 में समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी का जो सूत्र होता है ना ये वाला, ये सूत्र लगाया। स्टेप 2 में ये डिस्टेंस का सूत्र लगा करके मान भर दिया अपन ने और स्टेप 3 में उत्तर आ गया। अब फिर 17वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का अवकलन करना प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स रखते हैं, फिर एफ डैश एक्स यानी प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, है ना। इस पे मान भर के कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, आपसे बनता होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा देलही, इसमें जो शब्द आए हैं DELHI
शब्द से कितने सार्थक और कितने निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा शब्द DELHI में कुल अक्षरों की संख्या 5 है, कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 कुल शब्द बनेंगे। ठीक है, सार्थक या निरर्थक कुछ भी हो, पर 120 फैक्टोरियल 5 को माना गया 120, यानी 120 शब्द बन सकते। 19वां क्वेश्चन देखना है। असमीका दी गई है, इसको हल करना है और हल को संख्या रेखा पर दर्शाना भी है। तो यहाँ पर हल कुछ इस प्रकार से करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको संख्या रेखा बना करके इसको लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हल कुछ इस प्रकार से कि n का मान यहाँ 6 है और स्टेप 1 पहले मध्य पद की संख्या ज्ञात कर लिए कि कौन सा होगा मध्य पद, तो चौथा होगा मध्य पद। ठीक है, फिर व्यापक पद का सूत्र TR+1 बराबर NCR a की घात n माइनस r और b की घात r का उपयोग करना ना, nवा पद का व्यापक पद का, इसका अपन ने उपयोग किया और मान भरे। फिर स्टेप 3 में यहाँ पहुँचे तो T4 बराबर निकालिए 20। ठीक है ना, ये होगा। फिर 21वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ दीर्घवृत्त का एक समीकरण बनाना है, ज्ञात करना है, जिसकी नाभि और शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो नाभि x अक्ष पर है, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। अब अपन को a और b का मान निकाल करके यहाँ भर देना है। तो स्टेप सेकंड शुरू होती है कि प्लस माइनस a 0, इससे अपन ने तुलना किया तो a का मान आ गया 5, है ना, तो a² बराबर 25। इसी प्रकार अपन ने निकाला c² का मान 9। तो अब एक संबंध होता है जो आप जानते हैं, b² बराबर a² माइनस c², उससे b² का मान आया। फाइनली इस सूत्र पे जो मान भर दिया उत्तर आ गया। फिर यहाँ देखिएगा 22वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है आंकड़े 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 के लिए मध्य पद और प्रसरण का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करना, तो भाई सीधा सीधा माध्य ज्ञात करना। एक प्रकार से मध्य पद नहीं माध्य, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये निकालिए। स्टेप 2, इसमें एक प्रकार से विचलन का वर्ग निकाला करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अपन ने निकाल लिया। ठीक है ना, फिर स्टेप 3 में यहाँ पर सिग्मा xi माइनस एक्स वार का स्क्वायर करके अपन ने ये निकाला। फिर प्रसरण का जो सूत्र होता है उसमें मान भर दिए, उत्तर आ गया। फिर 23वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रायिकता से है। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काले बादशाह होने की और दूसरा ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन ने ये निकाला ना, ये पहले देखिएगा NS यानी कुल पत्ते 52 हैं। अब काले बादशाह, गड्डी में काले बादशाह 2 होंगे, है ना, एक हुक्म का होता है, एक चिड़ी का होता है। फिर यहाँ अपन ने इसकी प्रायिकता निकाल ली ना, अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना का मान रख करके। ठीक है, फिर इसके बाद ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता निकाल दी। तो अभी आपने पहला सेट देख लिया। अब दूसरा सेट यहाँ से शुरू होता है, सेट 2। सही विकल्प शुरू में दिया है। पहला क्वेश्चन है a बराबर 1, 2, 3, ये सेट दिया है। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो 2 की घात n यानी 2 की घात 3, तो 8 होगी। अब यहाँ पर sin 75 अंश का मान पूछा गया है, तो ये इस प्रकार से होगा। सबके उत्तर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इनका। ठीक है, चौथा 5वां हो गया। फिर sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन हो गया। रिक्त स्थान देखते हैं, तो रिक्त स्थान पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा दिख रहा है ना। अब इसके बाद ये 5वां, 6वां, ये रिक्त स्थान भी होगा। फिर सही जोड़ी देखिएगा, यहाँ से सही जोड़ी पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहे होंगे, है ना, चौथा, 5वां हो गया। इस प्रकार से सही जोड़ी भी हो गई। अब इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देखने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया पहला, दूसरा दिखाई दे रहे होंगे, तीसरा।
और फिर यहाँ चौथा से ये देखिएगा, चौथा, पांचवा, छठवा। फिर यहाँ पर सत्य असत्य देखना, ये सत्य असत्य है, कौन सा कथन सत्य कौन सा असत्य। और यहाँ पर फिर ये 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है ना। ए क्रॉस बी याद करना है, ये समुच्चय बी समुच्चय दिया है। फिर इस 7वां क्वेश्चन में इसको रेडियन को डिग्री में बदलना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 9वां क्वेश्चन। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें हमने बहुत शॉर्ट में किया है, आप पूरी स्टेप जमा करके करेंगे, ठीक है कि नहीं। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके सवाल नोट कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। गणित प्रैक्टिस का विषय होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन और फिर ये 14वां क्वेश्चन, ठीक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन, यहाँ 16वां और ये 17वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हमने हिंट दी है इसमें, पर आपको पूरा करना है, ठीक है। ये 18वां क्वेश्चन, ठीक है, ये हिंट लिखी हुई है 18वें क्वेश्चन को कि भागफल नियम का यानी भाग वाले सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर। फिर यहाँ 19वां क्वेश्चन देखिएगा, द्विपद प्रमेय का उपयोग करना है। फिर यहाँ 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। फिर ये 22वां क्वेश्चन, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, शीर्ष नाभि दिए हैं, 4 अंक का है। फिर यह 23वां क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते, दोनों के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सरल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो 2 सेट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पेपर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आप सीख लेंगे तो आपसे पेपर जो भी आएगा बन जाएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, और यदि प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं सेम टू सेम पूरे के पूरे, है ना, तो क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो यदि आपने सीख लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपके मन में जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रश्न चल रहे हो, कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आप सफल हों। थैंक यू, बाय, जय हिंद।